यह आप लोग नहीं जो समझेंगे। है सच्चाई ठीक है, सामने राकेश है। सिंह परमार जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर हमला है, भविष्य में अन्य समुदायों को भी टारगेट किया जाएगा, आरएसएस ने अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है। ये तमाम चीजें हैं राकेश जी, और सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जितनी भी त्रुटियां वक्फ बोर्ड के माध्यम से की गई, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से उसको ठीक किया जाए। राकेश जी नमस्कार। देखिए, दो बातें अभी तक होनी चाहिए वो हुई नहीं है, ठीक है। यह बिल सदन से पास हो गया है, राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी विवाद खत्म हो गया, पार्लियामेंट वाला पार्ट खत्म कि किसकी रिकमेंडेशन ली गई, किसकी नहीं ली गई। अब यह इश्यू नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। एक ही मतलब रह गया है कि अदालत में जो चैलेंज किया गया है वो, और ये क्या उचित और क्या अनुचित, बस ये दो ही विषय पर विषय हो। सबसे पहले जो सभी लोग कह रहे हैं, अपने पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, सड़क से लेकर के संसद तक नेता भी कह रहे हैं कि यह मुसलमान पर हमला है। तो देखिए, जिस तरह से हमारा देश संविधान के तहत बना हुआ है, संविधान के तहत चलेगा, उसी तरह से मुसलमान कुरान शरीफ के तहत बना हुआ है, वो कुरान शरीफ के हिसाब से चलेगा। तो कुरान शरीफ में कहीं वक्फ का नाम का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी वक्फ नाम का कोई व्याख्या कुरान शरीफ में नहीं है कि वक्फ होगा। और 57 इस्लामिक देश में वक्फ नाम का कोई चीज नहीं है, वो सिर्फ भारत में है। तो इस्लाम पर हमला और मुसलमान पर हमला वक्फ के किसी भी तरह की चीज पर नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात यह कि क्या यह अदालत में चैलेंज होगा। कानून के छोटा विद्यार्थी होने के नाते दो तीन बातें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि कानून बनाना, कानून हटाना, कानून में संशोधन करना का प्रेरोगेटिव संसद के पास है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। सब सुप्रीम है हमारे देश में। अब सुप्रीम कोर्ट में मुझे मालूम नहीं है कि क्या क्या ग्राउंड लिया गया है, तो मैं बहुत गहराई से नहीं बता सकता। जो अंदाज और अनुमान लगा सकता हूँ कि 4-5 चीजों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देखेगी कि क्या संविधान के मूल भावना से छेड़छाड़ हुआ है, क्या किसी के धार्मिक भावना को आहत किया गया है, और क्या इससे मूल स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है क्या। चौथा कुछ मुझे नहीं लग रहा आएगा कि उस पर ये सारी बातें संविधान की धारा 25 और 26 में शामिल है। मैं वही आगे कहने वाला हूँ। नहीं, वो 32 पे चैलेंज किया गया, 25-26 में नहीं है। जो चैलेंज होगा 32 का अंतर्गत हुआ है। खैर, संविधान के विश्लेषण करने तो लंबा आ जाएगा, मैं बात के विश्लेषण कर दूं आपके सामने। कानून के एक एक आयत कहने लगे ना तो लंबा हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें संशोधन हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। तो संविधान के मूल भावना के संविधान में छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं है। अमेंडमेंट करना सरकार का काम है, बहुमत उसके पास हो, अमेंडमेंट कर सकती है। इसी वर्ष बोर्ड में कई बार अमेंडमेंट हुआ है, 13 में हुआ है, 14 में हुआ है, उसके पहले 95 में हुआ है, नरसिम्हा राव के जमाने में हुआ है। तो संशोधन अगर वो सही था तो ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी उस वक्त अनाप शनाप शक्ति दे दी गई, उसको अगर सही माना जाएगा तो जो शक्ति पर संशोधन किया गया यह भी सही माना जाएगा। यह ग्राउंड नहीं ठहरता है। धार्मिक भावना पर आहत वाली बात कही तो कुरान शरीफ पर रेफरेंस लिया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख नहीं है, तो यह धार्मिक भावना पर भी नहीं है। अब एक सोसाइटी है को यह मुसलमानों को बेनिफिट के लिए दिया गया, तो जो सोसाइटी को समाप्त करना, सोसाइटी में संशोधन करना सरकार का काम है। सरकार ने जो ग्राउंड लिया है, जो सदन में किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उसको यही कहेगी कि चीनों की चीज है। जैसे देखिए, इस पर क्यों विचार बना कि संशोधन हो। ये हिंदू मुसलमान से ज्यादा मामला नहीं है, ये अत्याचार से मामला बन रहा है। जैसे आपने कहा ना कि अंबानी जी वाला, इसमें से जितने पैनल बने उनमें से मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने अंबानी का ऑस्ट्रेलिया जाकर के देखा है, सुने है टीवी पर बोलते हैं, और उसी को हम भी बोलने लगते थे। अगर मान लीजिए मैं एक लाइन आगे बढ़ता हूँ कि मुकेश अंबानी ने वो वक्फ के जमीन पर ही बनाया होगा, तब तो बड़ा जरूरी है संशोधन करना, क्योंकि वक्फ के जमीन को खरीदा ना अंबानी ने, तो क्यों बेचा। मतलब इसके पहले वक्फ के लोग, करता धरता लोग जमीनों को बेचते थे, क्योंकि अंबानी ने कब्जा करके जमीन नहीं बनाया, खरीद के बनाया है, उसका कागज है उसके पास। तब तो और भी जरूरी है कि कितने धनराज सेठों ने वक्फ की संपत्ति को पूरे दाम में खरीदा है, तब तो संशोधन एकदम जरूरी था। मैं पैनल में और संसद और सड़क पर बोलने वाले लोगों की बात मान लेता हूँ कि जी भाई, मुकेश अंबानी के अखराजा वक्फ के जमीन पर बनी है, तब तो मुसलमान को सबसे पहले आके कहना चाहिए कि देखिए, एक उदाहरण है
कि मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा महल हमारे जमीन पर बना दिया जो यतीम खाने के लिए बड़ा सवाल तो यही है ना कि जब कानून बनने के बाद जब इस पर काम होना शुरू होगा और पूछा जाएगा कि जमीन कहां से आई, किसने दी, क्या पेपर थे, अथॉरिटी थी भी या नहीं थी, जिसने खरीदी उसके पास उसने क्या प्रूफ है कि खरीदी वाकई में, और क्या इन रिटर्न दिया जिसने बेचा। लेकिन यहां पर बड़ी बात है चंद्रमोहन चौबे जी, मल्लिकार्जुन साफ साफ कह रहे हैं कि भैया सरकार का इरादा ठीक नहीं है, वक्फ लैंड किसको देंगे या अब तक सामने नहीं आया। अब अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और रेवेन्यू पर बात करने, ऑडियो डाउन कर दें प्लीज, सबके ऑडियो डाउन कर दें, मेरे पास 60 सेकंड बचे प्लीज। राकेश जी, तो तमाम चीजें आपने सुन ली, आपको क्या नजर आ रहा है, भविष्य क्या नजर आ रहा है, ऐसे ही अगले कुछ साल रहने वाले हैं या वाकई में इन तमाम चीजों के बीच में जो लोग परेशान थे वाकई में उनको समाधान होगा समस्याओं का? राकेश जी देखिए, राजनीतिक दल लोग इस तरह से कोहराम मचाएंगे ताकि उनका वोट जिंदा रहे, तो जिंदा होने जैसा दिखाए। ठीक है। एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। कांग्रेस पार्टी की कोर्ट में जा रही है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक बार हो चुके राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों लोग अभी संसद में है, 2 आदमी लोकसभा में, 1 आदमी राज्यसभा में, और तीनों ने वक्फ के विरोध में मतदान नहीं दिया। अब इसी से समझिए कितना सीरियस ये लोग है, मतदान टाइम पर राजी हो जाते हैं और संसद से लेकर के सड़क तक हंगामा करते हैं। सभी विपक्षी लोग अपने अपने मतदाताओं को बताएंगे कि हम उसमें फर्क हो गए। अब 2 बातें बड़ा ध्यान से 1 मिनट तक रखा दीजिएगा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी इसका कर ले, यह तो सत्य है कि वह, ठीक है सर, ऑडियो का इश्यू हो रहा है, अन्यथा मैं बात आपकी पूरी सुनता हूं और दर्शकों तक पहुंचाता भी, और समय भी मेरे पास कम है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चारों खास मेहमानों का हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज शामिल होने के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल जो कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन मामला अब जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। देखना बेहद खास होगा कि एक एक करके जो तमाम केसेस की जो मेंशनिंग होगी, किस तरह से तारीखें मिलेंगी और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख रहेगा। इसी के साथ प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी।